खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू ही अपने लोगों की कुम्मक और सिपर है। मुर्दे खुदावंद की सिताइश नहीं करते, ना ही वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं, लेकिन हम अब से अबद तक खुदावंद को मुबारक कहेंगे। मैं खुदा बाप की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो CPA चर्च को कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि हमारी बहुत सी बेटियां बहनें खुदावंद की खिदमत को CPA चर्च वीरम में सर अंजाम दे रही हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि CPA चर्च वीरम में वोमेन मीटिंग का आगाज एवेंजलिस्ट कायनात परवेज ने किया। ये आगाज 2018 में हुआ। थोड़ा अरसा खिदमत के बाद एवेंजलिस्ट कायनात इजाज़त के साथ इस्लामाबाद चली गई और इनके इस्लामाबाद जाने के बाद सिस्टर इरम विक्की ने इस भागदौड़ को संभाला और अचानक उन्हें भी लाहौर जाना पड़ा। और इसके बाद अरसा 5 साल से सिस्टर फरजाना रफ़ीक इस भागदौड़ को संभाल रही हैं। अजीज़ों, सिस्टर फरजाना रफ़ीक के ताल्लुक से बताना चाहती हूँ कि हमारी आज की वाइस भी हैं और खुदावंद के कलाम की खिदमत को हमारे दरमियान पेश करने को है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एवेंजलिस्ट कायनात परवेज और सिस्टर इरम विक्की ने और हमारी आज की वाइस सिस्टर फरजाना रफ़ीक ने भी CPA चर्च वीरम से अपनी सेमिनरी को कंप्लीट किया है और ये तीनों डिप्लोमा होल्डर्स हैं। इसी तरह सिस्टर इरम विक्की भी लाहौर के अंदर और जहाँ भी उन्हें मौका मिले वो अपनी खुदा के हजूर अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रही हैं। और एवेंजलिस्ट कायनात परवेज भी इस्लामाबाद के अंदर एज अ वर्शिपर और एज अ वर्शिपर और सरमन डिलीवर करके वो खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे के बहुतों की ज़िंदगी के लिए बरकत का बाइस बन रही हैं। सो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगी हमारी आज की वाइस सिस्टर फरजाना रफ़ीक को। आप सबकी ज़ोरदार तालियों में सिस्टर फरजाना। हालेलुया। पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा का फजल और खुदा का इत्मीनान आप में बढ़ता जाए। मैं खुदा बाप की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे ये फजल बख्शा और मैं खुदा के खादम सीनियर पास्टर शील यूनस की भी शुक्रगुजारी करती हूँ कि जो हमारे अच्छे उस्ताद हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ कलाम की खिदमत के लिए खड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ कि खुदा के खादम के लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाएं। खुदा इनको लंबी ज़िंदगी दे, खुदा इनको बरकत दे कि इसी तरह बथेरे लोगों को खुदा के गल्ला में जमा करने का वसीला बने रहे। आमीन। मेरे साथ निकालिए, हम खुदा के कलाम में से आज देखेंगे पौलुस रसूल का हाथ रोमियो के नाम, उसका 10वां बाब, उसकी 17 आयत से हम तलावत करेंगे। यहाँ लिखा है कि पास ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। हमारा जो आज का मजमून है वो है ईमान। ईमान कैसे पैदा होता है? ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आज हम पहले सीखेंगे कि ईमान है क्या चीज। ईमान एक ऐसी मुस्बत और पुख्ता सोच है कि जो चीजें नहीं है उनके बारे में आदमी पुकार उठता है कि वो है। रोमियो 4 बाब की 17 आयत में ईमान ये सिखाता है कि जो चीजें नहीं है उनको ऐसे बुला लेता है गोया के वो है। इब्रानियों 11 बाब की पहली आयत में लिखा है कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। शिफा का तलक ईमान से है। उस औरत के बारे में हम देखते हैं कि जिसके 12 बरस से खून जारी था। जब उसने यीशु मसीह की पोशाक का किनारा छुआ तो यीशु मसीह ने कहा कि बेटी तेरे ईमान ने तुझे
अच्छा किया। उस शख्स के बारे में हम देखते हैं कि जिसके बेटे में गूंगी रूह थी। जब वो यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह से कहने लगा कि अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा कि क्या अगर तू कर सकता है, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। कि तू ईमान ला कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जो ईमान लाता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। वो औरत जो कनानी थी, गैर कौम में से थी, जिसकी बेटी में बदरू थी, वो यीशु मसीह के पास आकर कहती है कि मेरी बेटी को शिफा दे। यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा हाँ ऐ खुदावन, कुत्ते भी उन्हीं टुकड़ों में से खाते हैं जो उनकी मालकों की मेज से गिरते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। कि जैसा हमारा ईमान होता है हमारे लिए वैसा ही होता है। निजात का तलक भी ईमान से है, क्योंकि लिखा है कि निजात सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से बगैर ईमान के मिलती है। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। ईमान ला तू और तेरा घराना निजात पाएगा। इफिसियों चौथे बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि एक ही ईमान है। उस ईमान के वास्ते जान फिशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया है। किस बात में जान फिशानी करनी है? ईमान लाने में, क्योंकि ईमान खुदा की कुदरत है जो सोचों को ही बदल देता है और आदमी को नया बना देता है। क्योंकि जैसी सोचे आदमी बनाता है उसकी सोचे उसको वैसा ही बना देती है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान भी पैदा होता है और गुनाह भी पैदा होता है। मेरे साथ निकालिए, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत। फिर हाय शामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ईमान भी पैदा होता है और गुनाह भी पैदा होता है। जो चीज़ पैदा होती है वो बढ़ती भी है। ईमान सुनने से पैदा होता है और जब हम खुदा के कलाम को लगातार सुनते रहते हैं तो हमारा ईमान बढ़ता जाता है और एक दिन नेमत बन जाता है। गुनाह भी बढ़ता है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हम देखेंगे खुदा के कलाम में से, मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी पहली आयत से हम तलावत करेंगे। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसकी बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे
कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह की मानिद बनाया। खुदा ने तो पहले ही से उन्हें अपनी सूरत, अपनी शबीह की मानिद बनाया था। उन्हें मजीद खुदा की मानिद बनने की जरूरत नहीं थी। वो खुदा की मानिद तो ना बने, मगर गुनाह करके वो अबलीस की मानिद बन गए। और आगे लिखा है कि औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा, आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया। कि औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा है, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, आंखों की ख्वाहिश और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, जिंदगी की शही, आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शही ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, गुनाह को पैदा करती है, और जब गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। और हम देखते हैं कि यही तीन चीजें अबलीस ने आदम और हवा के सामने रखी, और यही तीन चीजें उसने यीशु मसीह के सामने रखी, और यही तीन चीजें आज वो लोगों के सामने रखता है। आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शही। तो याकूब पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा कि हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, मेरे साथ निकालिए रोमियो उसका 10वां बाब और उसकी 6ठी आयत। रोमियो उसका 10वां बाब और उसकी 6ठी आयत। यहां लिखा है कि मगर जो रास्तबाजी ईमान से है, वो यूं कहती है कि तू अपने दिल में यह ना कह कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतार लाने को, या गहराओं में कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जलाकर ऊपर लाने को। बल्कि क्या कहती है ये कि कलाम तेरे नजदीक है। वो रास्तबाजी जो ईमान से है, वो यूं कहती है कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह में और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं कि ये वही ईमान का कलाम है, ये यीशु मसीह का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं, जिसकी हम गवाही देते हैं। कि अगर तुम अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है, और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनाचे किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। जो उस पर ईमान लाएगा वो कभी शर्मिंदा ना होगा। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत। यहां लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कि बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाए
नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो निजात पाता है, क्योंकि लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो निजात पाता है, क्योंकि आसमान के तले आदमी को दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। निजात सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से है। और आगे लिखा है कि जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के अकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। जो उस पर ईमान लाता है, बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद हमारी सजाएं अपने ऊपर ले ली। क्योंकि लिखा है कि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के अकलौते बेटे के नाम पर यानी यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाया। जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो निजात पाता है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। और ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। सुनना जो है ये जरा थोड़ा मुश्किल है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब कलाम हो रहा होता है तो कलाम में हमें नींद आ जाती है। जब कलाम हो रहा होता है तो हम कलाम में सो जाते हैं। जब कलाम हो रहा होता है तो इब्लीस थापड़ियां देना शुरू कर देता है कि सोयो सोयो, किते कलाम सुन के ताड़े अंदर ईमान ना पैदा हो जाए। जब कलाम हो रहा होता है तो इब्लीस थापड़ियां देता है कि सो जाओ, कहीं कलाम सुनकर तुम्हारे अंदर जिंदगी ना आ जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बातें रूह है और जिंदगी है। इब्लीस नहीं चाहता कि हम खुदा के कलाम को, जिंदगी की बातों को अपने अंदर लें। खुदा के कलाम को अपने दिलों में कसरत के साथ बसने दो। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। और लिखा है कि बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। मैं आपको एक बात बताती चलूं कि खुदा ना हमारे टैलेंट को देखता है, खुदा ना हमारी सूरतों को देखता है, खुदा ना हमारी तालीम को देखता है। खुदा जो देखता है वो हमारे अंदर ईमान को देखता है। जब हम बगैर ईमान के उसके पास आते हैं तो हम खुदा को पसंद नहीं आते। जब हम बगैर ईमान के साथ उसके पास आते हैं तो मत सोचें कि खुदा से हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि जब बगैर ईमान के हम उसके पास आते हैं तो जैसे हम आते हैं वैसे कि वैसे हम चले जाते हैं। बगैर ईमान के हम उसे पसंद नहीं आ सकते, क्योंकि लिखा है कि बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वालों को कैसे आना चाहिए? ईमान के साथ, क्योंकि जब हम ईमान के साथ उसके पास आते हैं तो जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमें मिलता है। क्योंकि मरकस की अंजील 11वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हें
मिल जाएगा। जब हम ईमान के साथ उसके पास आएंगे तो जो हम मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा, जो कुछ हम चाहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। क्योंकि बगैर ईमान के हम उसे पसंद नहीं आ सकते। खुदा के पास जब भी हम आए तो ईमान के साथ आए कि खुदा कादिर मुतलक खुदा है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा के पास जब भी आए तो ईमान के साथ आए कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि बगैर ईमान के हम उसे पसंद नहीं आ सकते। और ईमान कैसे पैदा होता है? ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। हमने जब भी खुदा की हजूरी में आना है, ईमान के साथ आना है कि खुदा यहाँ मौजूद है, वो हमारी दुआओं को सुनने और हमारी दुआओं का जवाब देना है, और कादिर मुतलक खुदा है जो सब कुछ कर सकता है। तो खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। हालेलुया।